हेलो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग है क्या। अगर हम एडवर्टाइजिंग के नाम के बारे में बात करें तो द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टेयर। ये जो एडवर्टाइजिंग है ये लैटिन वर्ड एडवर्टेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू टर्न्स द माइंड्स ऑफ टूवर्ड्स। इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इन एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोटिंग ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, एडवर्टाइजिंग इज टू गिव पब्लिक नोटिस और टू अनाउंस पब्लिसिटी। तो अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग से जुड़े कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर्स जो आएगा वो है कम्युनिकेशन। जो एडवर्टाइजिंग है इसका मीनिंग ही कम्युनिकेशन है। अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन करेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में आया है। एडवर्टाइजिंग जो कम्युनिकेशन करती है वो मास कम्युनिकेशन करती है, मतलब कि एक समय पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या में, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाती है। यह है कम्युनिकेशन। अब दूसरा फीचर है इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि मैंने अपना कोई प्रोडक्ट पब्लिकली लॉन्च करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को हायर करूँगा या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करूँगा जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में जनता में इंटरेस्ट पैदा करे। अब आपने किसी ऐसे ही काफ़ी सारे ऐसे कैंपेन देखे होंगे कि जो लॉन्च होने से पहले ही जनता को पता चल जाता है भाई ये प्रोडक्ट कंपनी में आने वाला है। तीसरा जो इसका फीचर है वो है परसुएशन, यानी कि हम लोगों को समझाएंगे थ्रू एडवर्टाइजिंग कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आने वाला है, ये अच्छा है आपके लिए, आप इसे ख़रीदें। लाइक हम बात करते हैं टॉयलेट क्लीनर की, तो उसका भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जनता के घर में जाकर, आम लोगों के घर में जाकर टॉयलेट साफ़ करते हैं कि वो बता रहे हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आप लीजिए, ये ज़्यादा साफ़ सुथरा है, इसकी ये जो प्रोडक्ट है इससे 99.99% कीटाणु जो है मर जाएंगे। अगला फीचर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई भी अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन या कोई भी फर्म अगर वो अच्छी तरह से एडवर्टाइजिंग करनी चाहती है तो उसका मेन पर्पस ये नहीं होगा कि उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़े, उनका मेन पर्पस होगा कि उसकी प्रोडक्ट की सेल बढ़े। अगला फीचर है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अब ये जाहिर सी बात है कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़े होते, वो पर्सनली अटैच नहीं होते किसी के साथ, वो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन हमेशा करते हैं क्योंकि वो मासिस के साथ जुड़े होते हैं, वो एक बड़े लेवल पे जनसंख्या के साथ एक साथ जुड़े होते हैं। अगला जो फीचर है वो है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब जो एडवर्टाइजिंग करता है वो या तो एक इंडिविजुअल होगा, या एक फर्म होगी, या एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब एडवर्टाइजिंग क्या करती है, उसकी सेल को बढ़ावा देती है। अगर मैं कोई सलमान खान होता या शाहरुख खान होता, मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन करता होता, मैं एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हूँ, मैं एक आइडेंटिफाइड सेलिब्रिटी हूँ, मुझे लोग जानते हैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लोग जानते हैं। इससे क्या होगा, मेरी एक रेपुटेशन लोगों की नज़र में अगर बनी है, अगर नहीं भी बनी तो नेगेटिव रेपुटेशन है, बनी है, कुछ भी बना है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो जनता में जल्दी से जल्दी जाएगा और जनता उसके लिए जल्दी जल्दी इंटरेस्ट पैदा करके खरीदेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब जो एडवर्टाइजिंग है ये एक क्रिएटिव लाइन है, इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा यूज़ होती है, तो एक ये आर्ट है। और साइंस की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती हैं, काफ़ी सारे इसको अरेंज किया जाता है, इसको एक नॉलेजेबल चीज़ बनाई जाती है, तो ये एक साइंस है। और प्रोफेशन की बात करें तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इसे एज ए प्रोफेशन यूज़ किया जाता है, तो ये आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन तीनों में कारगर सिद्ध होती है। इसके बाद आएगा एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्रिएटिविटी लाइन है, क्रिएटिव लाइन है, इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का मेल जोल होता है। अगला फीचर है एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब जैसे मैंने पहले कहा कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक क्रिएटिव लाइन है। किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को बनाने के लिए हमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों का सहारा लेना पड़ता है, दोनों के मेल जोल से बनती है। एग्जाम्पल लें किसी च्युइंगम की ऐड की, तो एक बड़ी च्युइंगम की ऐड पहले टीवी पर आती थी कि जिसमें एक लड़का मुंह में च्युइंगम दबाकर उसके दांत इतने सफ़ेद हो जाते हैं कि चारों तरफ रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। ये तो थे फीचर्स। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि हमारा एम क्या है, हमारा मकसद क्या है एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने के पीछे या एडवर्टाइजिंग के पीछे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। उसके बाद का ऑब्जेक्टिव होगा कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। अब जैसे कि आपको पता गर्मियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर जून जुलाई में बड़ी धूप होगी, तो हम क्या करेंगे, हम टीवी पर ऐसी ऐड देखेंगे जिसमें ठंडक के बारे में
काफ़ी सारे पाउडर या बॉडी ऑर्डर के बारे में ऐड आएगी जो हमारे में इंटरेस्ट पैदा करेगी कि हाँ भाई ये यूज़ कर लो, इससे हमारे शरीर में ठंडक आ जाएगी। तो इसमें हम ऐसी एड्स ले सकते हैं जैसे हैप्पीडेंट वाइट की ऐड हो गई, या कोई भी बॉडी ऑर्डर की ऐड हो गई, या कोई भी परफ्यूम हो गया जिसे गर्मियों में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो सकता है कि हम अपनी पर्सनल सेलिंग के लिए भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला सकते हैं जिससे हमारे दुकान की बिक्री बढ़े, जिससे हमारी सेल्स पर्सनल व्यक्तिगत रूप में मैं कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाऊँ और हमारी दुकान की या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़े या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज लोगों तक जाए। इसमें हम ले सकते हैं कोई भी हमारी लोकल दुकान के जो एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड्स बने होते हैं या कोई भी एडवर्टाइजिंग ऐसे फ्लेक्सीज पर लगी होती है, इसमें हम वो सारी एग्जांपल ले सकते हैं। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हम किसी दूसरी मार्केट में या किसी नई मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं। लाइक मेरा कोई एक काम पहले से चल रहा है, मैं किसी बी काम में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा एक काम भी चलता रहे और मैं कोई ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाऊँ जिससे कि बी काम के बारे में लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। इसके लिए हम बाद में आइडा मॉडल समझेंगे, हम किसी दूसरी वीडियो में आइडा मॉडल पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा एम या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम जिस भी डीलर के पास या कोई भी डीलर हमारी कंपनी का कोई सामान खरीदता है लोगों में बेचने के लिए, उससे रिलेशन अच्छे रहो। देखो भाई, डीलर भी वही सामान खरीदेगा जो जनता में बिकेगा। अब मैं कोई ऐसी टॉफ़ी या कोई ऐसी चॉकलेट कोई डीलर के पास बेचने जाऊँ जो जनता ले नहीं रही, खरीद ही नहीं रही, तो वो डीलर क्यों हमसे खरीदेगा? डीलर तो हमेशा वही चीज़ें खरीदेगा ना जो जनता हमेशा से खरीदती आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे, विज्ञापन के फ़ायदे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारी सेल्स की प्रमोशन बढ़ेगी, हमारी सेल्स की प्रमोशन होगी, हम जो बिक्री करते हैं सामान की प्रमोशन लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसे खरीदना चाहेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होगी। दूसरी है, हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। फिर आएगी क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज। ये भी अच्छी बात है कि हम अपनी एडवर्टाइजिंग में अपनी फर्म, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी कुछ अच्छी बातें जनता के सामने अपनी एडवर्टाइजिंग में दिखा सकते हैं कि हमारी फर्म में आप आओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप आओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से आप सामान खरीदो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना काम किया है, जनता इसे पसंद करती है, इतने अवार्ड जीत चुकी है। इस तरह से हम कुछ भी अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में कर सकते हैं अगर वो कोई पब्लिक सर्विस ऐड है, या मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट की ऐड में हमारे पास समय होता है कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। फिर आएगी रिसर्च। हाँ, रिसर्च सबसे अहम चीज़ है। इसमें होता क्या है कि हम किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में पता करके कि हाँ भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं बिक रहा, फलानी कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा कैसे जा रहा है, उसमें क्या इतनी अच्छी बात है जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, उसमें क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं लोगों को ख़रीदने में, क्या उसका रेट कम है हमारे प्रोडक्ट से, क्या उसकी बिक्री क्यों इतने लोग उसे क्यों पसंद कर रहे हैं, उसका कलर अच्छा बना है, उसमें जो मिनरल्स हैं, कुछ खाने की चीज़ है तो उसमें सारे पोषक तत्व हैं, हमारी में नहीं है। जो अगर मैकेनिकल या कोई टेक्नोलॉजी से है कि उसमें फ़ीचर इतने अच्छे हैं, हमारी में नहीं है, तो हम ऐसी जनता में रिसर्च कर सकते हैं। हम इसके लिए जनता से सवाल पूछ सकते हैं या इसके लिए जनता से कोई वर्कशॉप टाइप कुछ कर सकते हैं कि हाँ भाई फ़लाँ की कंपनी में इतना आप क्यों ख़रीद रहे हो, उसमें क्या इतनी अच्छी बात है जो हम में नहीं है। तो ऐसे करके हम अपनी मार्केट में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अपनी भी जगह बना सकते हैं। अब बात करेंगे एडवर्टाइजिंग आई कहाँ से। अगर आपने कोई पुरानी कुछ ऐसा एंशिएंट कोई ऐसा पुराने ज़माने वाला कोई ऐसा शो देखा होगा जिसमें राजे महाराजे होते हैं, तो आपने वहाँ देखा होगा कि 2 सिपाही आते हैं जो ऐसे ड्रम बजाकर सुनो 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 अनाउंसमेंट करते हैं, पब्लिकली अनाउंसमेंट करते हैं कि आज ये वहाँ होगा, आज वो यहाँ होगा, सबको सूचित किया जाता है कि ऐसा करें। तो ये भी एडवर्टाइजिंग थी, उस ज़माने से एडवर्टाइजिंग चलती आ रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें द ग्रेटर अशोका की, अशोक सम्राट की, उसने क्या किया कि पत्थर की दीवारों पर या पत्थर के ऐसे पैम्फलेट टाइप में पत्थर के ऐसे पेज बनाकर उसमें अपनी एडवर्टाइजिंग लिखवानी शुरू की, अपनी जो अनाउंसमेंट थी लिखवानी शुरू करके उसे पब्लिकली भेजना शुरू कर दिया। जो एंशिएंट रोम था, पुराने ज़माने का जो रोम था, उसमें भी ऐसे ही होता था कि ऐसे पत्तों के कोई पेजेस बना के उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के ऐसे लोगों में भेजी जाती थी। इसके अलावा जैसे कोई फंक्शन होने वाला है, कोई खेल मनोरंजन होने वाला है, कोई एग्जीबिशन लगने वाली है, प्रदर्शनी होने वाली है, कुछ भी ऐसा कोई नया उनके देश में होने वाला है, तो वो भी पब्लिकली जाकर दीवारों में लिख देते थे या कुछ भी ऐसे पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिए जाते थे। ये उस समय का विज्ञापन होता था। तो अगर हम बात करें कि रॉक आर्ट पेंटिंग की, जो हमारे अगर आपको पता हो कि अजंता और एलोरा में भी काफ़ी सारी दीवारों पर कुछ भी ऐसे नक्काशी की गई है, कुछ पेंटिंग्स की गई हैं, कुछ चित्र बनाए गए हैं, या आप साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ भी पुराने जो
के आपको अवशेष मिलेंगे। जैसे आपने PS1 फिल्म देखी, वहाँ पे चोल राज का अगर कुछ मिलेगा तो वहाँ भी उसके भी अवशेष हैं जो दीवारों पर अंकित किए गए हैं, बनाए गए हैं, नक्काशी की गई है। तो ये भी सारी एडवर्टाइजिंग उस समय में ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती थी। अगर हम बात करें कि सबसे पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहाँ शुरू हुई, ये शुरू हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1875 में। और तब उन्होंने 1875 के ही आसपास अखबारों में विज्ञापन बनाने के लिए अपनी जगह शुरू की, एडवर्टाइजिंग प्रिंट मीडिया के थ्रू अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने शुरू किए। ये ज़्यादातर प्रिंट मीडिया में होता था तब। तो उसके बाद धीरे धीरे रेडियो और टेलीविज़न का चलन शुरू हुआ और ये इतने फेमस हुए कि हर कोई अपनी एडवर्टाइजिंग रेडियो या टेलीविज़न पे देने के लिए आतुर होने लगा, क्योंकि तब माना जाता था कि जो प्रेस है, जो प्रिंट मीडिया है, वो लिटरेट पर्सन के लिए है और जो रेडियो और टेलीविज़न है वो इलिटरेट भी सुन सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अखबार को पढ़ना पड़ता है और रेडियो टेलीविज़न में हम देख सुन सकते हैं। तो रेडियो टेलीविज़न का चलन इतना शुरू हुआ कि जहाँ तक अखबार पहुँच भी नहीं सकता था, वहाँ पर रेडियो टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टाइजिंग जाने लगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल में जुड़ी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करिए। थैंक यू।